आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। और हम लोग विगत के जो अध्ययन है उसको लगातार करेंगे और उससे पहले प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हम पर अनुग्रह की, दया की, जिसकी वजह से आपके वचन के द्वारा आप जीवित परमेश्वर को जान पा रहे हैं। प्रभु जिन लोग सुन रहे हैं प्रभु ने सहायता करें ताकि वो लोग आपको समझ पाए, वो ताकि आप ही एकमात्र सृष्टिकर्ता है इस बात को जान सके। प्रभु आज जो अध्ययन होगा इसमें भी आशीष करें। बाकी के समय आपके हाथ में रखते हुए ये प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रिय लोग, मैंने विगत में आपको बताया था अदन के वाटिका की सच्चाई के बारे में, और विशेषकर उनमें से मैंने नदियों के बारे में बताया था कि दो नदियां अभी भी बहती है, तुर्की, सीरिया और इराक से होकर पर्शियन गल्फ की ओर, और दो बाकी के नदियों को क्या हुआ, वो जमीन के नीचे दबा हुआ, अर्थात ज्यूरेस जायरी, प्रोफेसर ज्यूरेस जायरी के जरिए ये पता चला है कि दो नदियां जो है जमीन के नीचे दबा हुआ है। तो आज और भी हम उस सच्चाई को देखेंगे। उस क्षेत्र में जब पुरातत्व विद्वानों ने, आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने उसका खोज किया, इस सच्चाई के बारे में जानना चाहा कि अदन के वाटिका अगर वहाँ थी तो इसका और भी प्रमाण होना चाहिए। तो उनमें से एक है वॉल पेंटिंग। क्या है? दीवारों में बनाया हुआ, हजारों सालों से ये तस्वीरें हैं जो कि उस समय की उस स्थिति को बताता है। आप देख सकते हैं यहाँ घरेलू पशु, गाय को देख सकते हैं, यहाँ लोगों को देख सकते हैं, यहाँ बैल को देख सकते हैं एक साथ। तो आपको पता है कि गाय कहाँ पाला जाता है? जहाँ पर पानी ज्यादा हो, जहाँ पर घास मिले। रेत में नहीं, गाय नहीं पाला जाता रेगिस्तानों में, समझ में आना? रेगिस्तान में ऊंट पाला जाता है, घोड़े पाले जाते हैं और विभिन्न प्रकार के अन्य पशुओं को पाला जाता है, लेकिन गाय पालने के लिए आपको प्रशस्त मात्रा में, बहुतायत से आपको जल की आवश्यकता होती है और हरे जंगल की घासों की आवश्यकता होती है। तो ये चित्र क्या बता रही है? जो कि सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, उन क्षेत्रों में जब आर्कियोलॉजिस्टों ने जब इनका सर्वेक्षण किया तो यहाँ पर वो वॉल पेंटिंग मिला है, दीवारों में बनाया हुआ। अर्थात ये पेंटिंग ये बता रहा है कि हजारों साल पहले ये जगह ऐसा नहीं था जो कि आज देखने को मिलता है। कैसा था? ऐसा था। यहाँ पर बनेलू पशु के बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर हाथी, यहाँ पर ऑस्ट्रिच, यहाँ पर जिराफ और यहाँ गाय। अर्थात घरेलू बनेलू पशु जैसा हमारे यहाँ मिलते हैं उसी तरह से वहां भी मिलते थे, क्योंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4000 से 8000 करीबन साल पहले ये जगह बहुत ही जंगल से भरा हुआ, बड़े बड़े नदियां बहती थी, इसका प्रमाण ये चित्र देता है। और यहाँ पर देख सकते हैं शिकारी जहाज, यहाँ दो शिकारी बाहर है, दो यहाँ पर बैठा हुआ एक जहाज। तो ये भी बताता है कि जहाज कहाँ पर, नाव कहाँ पर चलता है? जहाँ पर जल होता है, जहाँ पर नदी होती है वहां नाव चलता है। तो ये चित्र बता रहा है, क्या बता रहा है? कि ये जो है जहाज रेगिस्तान में नहीं चलता, बालू में नहीं चलता, रेत में नहीं चलता, और चलता कहां पर है? चलता कहां पर है? चलता है नदियों में। प्रिय लोग, ये बात बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर और गुफाओं के अंदर में मिला गया, कैंप के अंदर में मिला गया चित्र शिकारियों को आपको नजर में आ रहा है, और बाहर देखते हैं कि कुछ भी नहीं है। शिकार कहां खेला जाता है? शिकार कहां खेला जाएगा? कहां खेला जाएगा? जंगल चाहिए उसके लिए, जानवर चाहिए। लेकिन आज वहां पर रेगिस्तान है, जिस जगह पे सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, इन क्षेत्रों में जहां पर ये चित्र मिला है, ये क्या बताता है कि हजारों साल पहले यहाँ पर पेड़ पौधे होते थे, जंगल हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे, जो कि आज रेगिस्तानी जगह में परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि बाइबल कहता है कि उन जगहों में अदन की वाटिका हुआ करती थी। और यहाँ पर देखिए जंगली पशुओं का आप नेचुरल आर्ट्स आप देख सकते हैं, प्राकृतिक एक चित्र बना के रखा हुआ है दीवारों पर, पत्थरों पर, इस तरह से उन्हें मिला है। ये बड़े बड़े पेड़ों का अवशेष मिला गया है, आपको पता है। अब उस वहां पर सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, पर्शियन गल्फ, आप वहां पर रेत ही रेत है, बड़े बड़े पेड़ का कोई नाम निशान नहीं। लेकिन ये पेड़ है, इतने बड़े बड़े हैं, करीबन 100 मीटर से भी, 20 मीटर से भी बड़े बड़े पेड़ वहां पर मिला गया है। आप देख सकते हैं कि अमेरिका का एक यूसिटी पार्क है, नेशनल पार्क, वहां भी ये बड़े बड़े पेड़ यहाँ मिलते हैं। आप एक पेड़ से 80 ठो काट के घर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मनुष्य 20 आदमी भी मिलकर इस पेड़ को इस तरह से गले नहीं लगा सकता, इतना बड़ा बड़ा पेड़। अदन के वाटिका में इससे भी बड़ा बड़ा पेड़। लेकिन ये सारा कहां गया? ये पशु कहां गए? ये बड़े बड़े पेड़ कहां गए? इसे क्या हुआ? क्या इसका होने का प्रमाण है? बाइबल देता है, अवश्य ही देता है। इज़िकेल 21 का 16 पद, आज से 2600 साल पहले ये बात कही गई थी इज़िकेल के मुंह से, जो कि आधुनिक विज्ञान ने ये प्रमाणित किया है हमारे आंखों के सामने। अदन के वाटिका का हुआ तो क्या हुआ? ये था तो था, लेकिन हुआ क्या? इज़िकेल 21 का 16,
जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई, और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। क्या पाया? अधोलोक, जमीन के नीचे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अदन के प्राय हिस्से को जमीन के नीचे क्या कर दिया? दबा दिया, अधोलोक में डाल दिया। आप देख सकते हैं, ये बात तो परमेश्वर ने दोबारा दोहराया है इज़ेकियेल 31:18। इसलिए महिमा और बड़ाई के विषय में अदन के वृक्षों में से तू किसके समान है? तू तो अदन के और वृक्षों के साथ अधोलोक में उतारा जाएगा। जब फिरौन को परमेश्वर उसके गौरव और महिमा के बारे में परमेश्वर कहता है कि तू कुछ भी नहीं है, इससे कई गौरववान, कई भव्य, कई सौंदर्य से भरा हुआ अदन की वाटिका था, लेकिन आदम और हवा के पाप की वजह से मैंने उस वाटिका को कहां डाल दिया? अदन के वाटिका को जमीन के नीचे दबा दिया। तो सच में परमेश्वर ने अगर जमीन के नीचे अदन के वाटिका को दबा दिया, तो इसका प्रमाण क्या है? 2 नदियां हमें जमीन के नीचे मिली। और आपको पता है तेल कैसा बनता है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल कैसा बनता है, जिसे बाद में शुद्ध करके पेट्रोलियम हम बनाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अलकतरा, ये सारा कहां से बनता है? कहां मिलता है? क्रूड ऑयल ये धरती के नीचे मिलता है। कैसा बनता है ये तेल? क्रूड ऑयल कैसा बनता है? जब पशु प्राणी मर जाते हैं, जब जमीन के नीचे दब जाता है, ऊपर से दबाव, नीचे से गर्मी होता है, वो सड़ कर क्या हो जाता है? क्रूड ऑयल कच्चे तेल में परिवर्तन हो जाता है, और उसे मशीन लगाकर खींचा जाता है, और उसे शुद्ध करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अलकतरा, विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाया जाता है। और संसार का सबसे अधिक तेल आज कहां से मिलता है? कहां से? पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी से मिलता है। आपको पता है जहां पर आज आपको रेगिस्तान है, जहां पर पत्थर है, जहां पर रेत है, लेकिन तेल कैसा मिलता है? तेल कैसा बनता है? पशु प्राणियों के मरने से, नीचे जमीन के नीचे दबने से, ऊपर से दबाव, नीचे से गर्मी होने की वजह से वो होता है। और आज हमें पता चला है कि 2 नदियां अभी भी वहां पर बहती है, टाइग्रिस, इज़ेकियेल और फरात, यूफ्रेटिस, और 2 नदियां उसी के नीचे हमें मिला है, सऊदी अरबिया और ईरान के नीचे अवशेष के रूप में मिला है। इससे प्रमाणित होता है कि अदन की वाटिका वहीं पर हुआ करती थी। इस तरह से पशु प्राणी मर जाते हैं, जमीन के नीचे दब जाता है, ऊपर से दबाव और नीचे से गर्मी हो जाता है, इस तरह से, और उसे मशीन द्वारा बनाया जाता है। रॉकफेलर संसार का अपने समय में सबसे बड़ा धनी आदमी, वो कैसा बना? जब उसने बाइबल को पढ़ा, उत्पत्ति की पुस्तक को, जब उसे पता चला कि सोदोम और गमोरा के वहां के राजा लोग जाकर क्या हो गए? उस अलकतरा से बड़ा रहा, लसार मिट्टी में फंस गया, इसके बारे में लिखा गया प्रिय लोग। तो उसने पढ़ा वहां पर, और उसे पता चला कि यहां पर क्या है? क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, और उसने उसकी खुदाई की, मशीन लगाया, जिसके वजह से उस पैसा से वो संसार का नंबर 1 धनी बन सका, रॉकफेलर अपने समय में। तो तेल ऐसा बनता है, और संसार का सबसे अधिक तेल पर्शियन गल्फ से मिलता है, 70%। भारत भी वहां से लाता है, जहां पर आज ऊपर में टाइग्रिस और फरात अर्थात इज़ेकियेल और यूफ्रेटिस नदी बहती है। और ये प्रमाण हमने देखा है अदन के वाटिका को परमेश्वर ने बोला जमीन के नीचे दबा दिया। यस, तो अदन के वाटिका के बारे में हमने देख लिया प्रिय लोग कि सच में ही अदन के वाटिका इस धरती पर था, जिसका प्रमाण 2 नदियां अभी भी बह रही है, तुर्की, सीरिया, इराक से होकर पर्शियन गल्फ में, यहाँ से संसार का सबसे अधिक तेल मिलता है, जिसके जमीन के नीचे सऊदी अरबिया और ईरान के नीचे, जमीन के नीचे हमें 2 बड़े बड़े नदियों का अवशेष मिला है, ज्यूरेस जायरे के सैटेलाइट फोटो के जरिए। तो इससे प्रमाणित होता है कि अदन की वाटिका सच में ही इसी क्षेत्र में हुआ करती थी। प्रभु आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद आज के इस वचन के लिए। तो आने वाले दिनों में मैं और भी मानव इतिहास के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबको जय मसीह। थैंक यू वेरी मच।